सुख और दुख क्या है और शांति क्या है। आखिरकार ये सुख दुख शांति, या संक्षेप में कहें तो सुख और शांति के लिए व्यक्ति अपना पूरा जीवन लगा देता है। वो चाहता है कि मुझे सुख मिले, मुझे शांति मिले और अंततोगत्वा मुझे मोक्ष मिले। लेकिन ये जो चार शब्द हैं, सुख शांति मोक्ष, और बीच में घुस जाता है वो दुख, वो है क्या? इसके विषय में बड़े बड़े विद्वानों ने, बहुत बड़े बड़े मनीषियों ने प्रवचन किए, ज्ञान दिया, हमें समझाया। लेकिन बार बार मन में वही प्रश्न आता है कि आखिरकार मुझे जो मिल रहा है वो दुखी क्यों मिल रहा है, मुझे जो मिल रहा है वो अशांति क्यों मिल रही है। ये सुख और शांति कब और कहाँ मिलेगी, कैसे मिलेगी, कौन देगा? इसकी चाहना में व्यक्ति पूरा जीवन लगा देता है। आज हम इसी बात पर विचार करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार ये है क्या, कहाँ और कैसे मिलेगा। देखिए, सुख और दुख में एक अक्षर कॉमन है, वो है ख। ख माने इंद्रिय, यानी इंद्रियों को जो सु माने सुख, सुख मिले यानी अच्छा लगे वो सुख है, जो इंद्रियों को बुरा लगे वो दुख है। लेकिन ये सुख और दुख आता कहाँ से? वास्तव में देखा जाए तो दुख जो है मन में ही, यानी जो सुख और दुख है वो मन की शांति के द्वारा ही निर्धारित होता है, या मन के नियंत्रण में ही शांति का वास होता है। अर्थात जब तक मन नियंत्रित नहीं है, व्यक्ति के अंदर सुख और शांति का वास होना पूरी तरह असंभव है। किंतु हाँ, शांति वह शक्ति है जिससे कि कल्याण का मार्ग प्रशस्त होता है। नियंत्रित व मर्यादित मन सुख दुख के बंधन से दूर सिर्फ शांति की ओर बढ़ता है। और यही कारण है कि जहाँ सभी भौतिक सुख सुविधाओं से कोसों दूर जंगलों कंदराओं में रहने वाले जो वनवासी, गिरिवासी, कृषक और सन्यासी शांति और सुखपूर्वक रहते हैं, वहीं दूसरी ओर हमने देखा कि बड़े से बड़े संपन्न व्यक्ति, साधन संपन्न लोग, बड़े से बड़े उद्योगपति, पैसे वाले और यहाँ तक कि राजा भी जो है दुखी और अशांत मन से देखे गए हैं। उनको भी कभी कभी आत्महत्या करनी पड़ जाती है। तो प्रश्न आता है कि शांति के लिए सुरक्षा भी क्या जरूरी है? हाँ, देखिए, जब तक आप अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं करते तब तक सुख की और शांति की परिकल्पना नहीं कर सकते। जब तक हमारी सीमाएं सुरक्षित नहीं, देश सुरक्षित नहीं, जब तक मोहल्ला सुरक्षित नहीं, घर सुरक्षित नहीं, और जब मन ही सुरक्षित नहीं तो व्यक्ति की शांति सुरक्षित कैसे हो सकती है भाई? जब तक सैनिक है उसका परिवार सुरक्षित नहीं, तब तक वो हमारी सीमाओं की रक्षा कैसे कर पाएगा? और इसीलिए हमने अभी एक मुहिम शुरू करी, 1.25 रुपया सैनिक के नाम। देखिए, ये जो 1.25 रुपये सैनिक के नाम हैं, ये बहुत बड़ा काम है। जब भी मेरे सीमा पर कोई जवान बलिदान होता है, उस बलिदानी सैनिक के प्रति भी हमारा बहुत बड़ा कर्तव्य होता है। अगर वो परिवार इस बात को महसूस कर ले कि संपूर्ण भारत मेरे से जुड़ा हुआ है, तो पूरा परिवार अति उत्साह के साथ रहेगा। इसके लिए मैंने अभी प्रधानमंत्री को लिखा कि 1.25 रुपया सैनिक के नाम, प्रत्येक बैंक अकाउंट से 1.25 रुपया काट करके भारत के जितने भी बैंक अकाउंट हैं, और वो सारा जो संकलित राशि है उसको सैनिक के परिवार को दे दी जाए, जिससे कि उसका आर्थिक भरण पोषण भी होगा और वो सैनिक संपूर्ण भारत के साथ और संपूर्ण भारत उस सैनिक के परिवार के साथ जुड़ जाएगा और अपनी कृतज्ञता भी व्यक्त करेगा उस सर्वोच्च वरदान के लिए। अब ये प्रश्न आता है कि यह सुख और शांति कैसे और कहाँ मिलती है?
बात यह है कि जब आपको सुख और शांति चाहिए तो उसके लिए एक अच्छी व्यवस्था बनानी पड़ेगी, कुछ सकारात्मक साधन जुटाने पड़ेंगे। वो साधन कहीं और से नहीं, पैसे से नहीं खरीदे जा सकते, ये व्यक्ति स्वयं अपने मन से जुटाएगा। हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि नियमित यम नियम योग जप तप ध्यान प्राणायाम अहिंसा अपरिग्रह उत्साह ईमानदारी प्रसन्नता आशावाद निर्विमानता यानी अहंकार शून्यता आत्मनिर्भरता सकारात्मक सोच मर्यादित जीवन निर्भयता विवेकवान यानी विवेकयुक्त विचार सत्पुरुषों का सानिध्य, इन सब के साथ में अगर व्यक्ति सुरक्षा का अनुभव करते हुए साधना शुचिता सत्संग संस्कार समर्पण संतोष स्वाध्याय सहबोध सच्चरित्रता के साथ समय का पालन करना सीख जाए और साथ में तनाव से मुक्त रहें, किसी भी प्रकार की निराशा हताशा उदासी क्रोध और आवेश द्वंद्व उन सबको पास भी फटकने न दें, तो फिर शांति तो अपने आप अंदर घुसना प्रारंभ कर देगी। लेकिन हाँ, स्मरण रहे कि जहाँ अग्नि के संसर्ग से ताप और जल से शीतलता मिलती है, वहीं सत्संग स्वाध्याय मौन ध्यान और प्रभु भक्ति से शांति मिलती है। शास्त्र में यह भी कहा गया है कि द्वंद्वम सहनम तपः, अर्थात द्वंद्व को सहना ही तप है, और तथा इच्छाओं पर नियंत्रण ही शांति है। शांति की अगर इच्छा हो, हमारे पूज्य संतों ने कहा है कि अगर शांति की इच्छा हो तो इच्छाओं को शांत करें, परिवार व्यवस्था को मजबूत करें और बच्चों और बुजुर्गों के साथ साथ समय लगाकर हंसें खेलें सुनें सुनाएं सीखें खाएं। यदि आपसी मतभेद हो तो उनको दूर करें, लेकिन हाँ, मतभेद तो हो सकते हैं, मनभेद नहीं होने चाहिए। बात यह है कि हम प्रतियोगिता तो करें, लेकिन वो स्वस्थ प्रतियोगिता होनी चाहिए, गलाकाट प्रतियोगिता नहीं। परीक्षाएं पास करना या अच्छे नंबर लाना ये आवश्यक तो हो, किंतु अल्टीमेट नहीं। उपलब्ध प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग तो करें, लेकिन दोहन नहीं। ये हमारी संस्कृति का हिस्सा रही है, लेकिन कालांतर में हम इसको धीरे धीरे करके भूल गए। परिवार चाहे अधिक बड़े ना हो, लेकिन ये समझ लीजिए कि परिवार की शांति के लिए आवश्यक है कि अपने बच्चों को और उनके बच्चों को ये इंश्योर करना पड़ेगा कि क्या उनको अपने भाई बहन चाचा ताऊ मामा मौसा बुआ भतीजा ये सब मिल पाएंगे। यदि नहीं तो कहीं वे न्यूक्लियर परिवारों के बंधक तो नहीं बन जाएंगे, जिनमें घर में साथ तो रहते हैं किंतु वास्तव में पति पत्नी से और बेटा बेटी माँ बाप से मिले बिना महीनों निकाल देते हैं, और प्राइवेसी तथा व्यक्तिगत व्यस्तता पारिवारिक शांति नाते रिश्तेदारों को वो सब दीमक की तरह खा जाती है। देश धर्म समाज राष्ट्र और व्यवस्थाओं के रक्षार्थ हमारे देवी देवताओं और महान पुरुषों को भी अनेक प्रकार के दुख और कष्ट भोगने पड़े, तो हम उनसे क्यों दूर भागना है भाई। वैश्विक कोरोना संकट काल में भी जब असंख्य कोरोना योद्धा अपने प्राणों की रक्षा चिंता न करते हुए लोगों की सेवा में लगे रहे, तो हम बाकी लोग पीछे क्यों रहे। लाखों सेवाभावी स्वयंसेवक दिन रात कोरोना पीड़ितों की अनेक प्रकार की सेवा में लगे, क्या उनको शांति नहीं मिली? अनेक बार उनको कोरोना भी मिला, उससे वो कष्ट भी सहन किया, लेकिन अंततोगत्वा उन्होंने बहुसंख्यक लोगों को शांत किया, उनके मन को शांत किया, उनको संतुष्ट किया और साथ साथ खुद की आत्मसंतुष्टि के लिए बड़ा काम किया। मेरी कामना है और प्रार्थना भी है कि कोरोना संकट के इस कठिन काल में आप सभी चुस्त रहें, दुरुस्त रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें, किंतु कभी अस्त व्यस्त न रहें। सुख और शांति तो अपने आप आपके चरण चूमेंगे। आप दो बातें इस समय बहुत याद रखने की हैं, 2 गज दूरी, मास्क जरूरी, अपनों का साथ और मन की शांति। नियमित योग ध्यान प्राणायाम व्यायाम, इम्यून सिस्टम का बूस्टअप और मन की एकाग्रता के साथ साथ
अपनों की एकाग्रता, अपने के साथ एकाग्रता ये बना के रखें। दुनिया की कोई भी शक्ति आपको अशांत नहीं होने देगी, आप सदैव शांत रहेंगे। क्योंकि मान के चलिए कि प्रसन्न मन में ही शांति का निवास होता है, प्रसन्न चित्त ही मोक्ष का साधन होता है। और जब तक ये शरीर स्वस्थ नहीं, मन स्वस्थ नहीं हो सकता। और ये शरीर प्रभु का दिया हुआ एक बहुत बड़ा धरोहर है, जिस धरोहर की रक्षा करना हम सब प्रत्येक मानव के लिए, मानवी के लिए बहुत आवश्यक है। सभी को धन्यवाद, प्रणाम, जय श्री राम।